नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत वीडियो सीरीज़ का यह 11वां भाग है। इसके पहले के वीडियोज़ को चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो में प्रदर्शित स्लाइड्स एक महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं, जिसे अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ऐसे छात्र जो सीटेट, रीट या बीएड इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। समय सीमा का ध्यान रखते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का अध्ययन। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गेस्टाल्ट का अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्टवादी अधिगम के सिद्धांत को अच्छी तरह समझने के लिए सर्वप्रथम हमें गेस्टाल्टवाद को समझना चाहिए। इसलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गेस्टाल्टवाद क्या है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग मैक्स वर्दाइमर द्वारा किया गया। इसलिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक मैक्स वर्दाइमर को माना जाता है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर है कॉन्फ़िगरेशन या होल। इसका हिंदी अनुवाद है समग्राकृति या पूर्णाकृति। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी परिस्थिति या व्यवस्था में अंश की अपेक्षा समग्र पर ही बल दिया जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रबल समर्थक और वर्दाइमर के दो अन्य सहयोगी कोफ्का और कोहलर का गेस्टाल्टवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आइए अब देखते हैं कि गेस्टाल्ट अधिगम किसे कहते हैं। कोहलर ने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स के द्वारा पावलोवियन अनुबंधन तथा थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांतों के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, इनसाइट लर्निंग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसीलिए गेस्टाल्ट अधिगम के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि अधिगम या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने यह बताया कि प्राणी अपनी परिस्थिति में सूझबूझ पूर्वक खोजबीन के द्वारा अपना लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रक्रिया से वह अधिगम अर्जित करता जाता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया में परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं और अंतर्दृष्टि की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सत्यापित करने के क्रम में कोहलर द्वारा अपने बुद्धिमान चिंपांजी सुल्तान पर कुछ विशेष प्रयोग किए गए। अब देखते हैं कि वे प्रयोग क्या थे। पहला, अंतर्दृष्टि के संबंध में बॉक्स का प्रयोग। कोहलर द्वारा एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके छत से कुछ केले इस प्रकार लटक रहे थे कि उन्हें वह चिंपांजी अधिक ऊंचाई के कारण उछल कूद के बाद भी नहीं पा सकता था। अपने बहुत प्रयासों के बाद चिंपांजी अपने कमरे में रखे बॉक्स को वहां लगाकर चढ़ गया और फिर केले को पाने की चेष्टा करने लगा, किंतु अभी भी कुछ ऊंचाई और बाकी रह गई थी। जिसके बाद चिंपांजी को कुछ सूझा और उसने फिर से बक्से के ऊपर बक्से को रख दिया और चढ़कर केले को पा लिया। यह उसकी सूझ ही थी, जिसके फलस्वरूप वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रयोग, अंतर्दृष्टि के संबंध में छड़ी का प्रयोग। इस प्रयोग में कोहलर ने भूखे सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, जिसके बाहर कुछ दूरी पर कुछ केले रखे गए थे।
सुल्तान ने केले पाने के लिए हाथ बाहर निकालकर बहुत प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। बाद में उसने पिंजरे में रखे छड़ी की सहायता से केले को अंदर खींचने का प्रयास किया, फिर भी दूरी के कारण पा न सका, परंतु प्रयासरत रहा। बाद में उसने एक छड़ी को दूसरी छड़ी में जोड़ते हुए केले पाने में सफलता प्राप्त कर ली। अब वह 2 या 3 छड़ियों को जोड़कर केले को खींच लेने की कला में पारंगत हो चुका था। कोहलर द्वारा इस अधिगम की प्रक्रिया को ही अंतर्दृष्टि, इंसाइट की संज्ञा दी गई। उपर्युक्त प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि किसी परिस्थिति के विभिन्न पक्षों के उचित प्रत्यक्षीकरण द्वारा ही अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के अनुसार अधिगम का अभिप्राय है अंतर्दृष्टि का विकसित हो जाना। इस संदर्भ में अंतर्दृष्टि का अभिप्राय है परिस्थितिगत संबंधों को भली भांति समझ सकने की क्षमता। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि को लाने में सहायता मिली। इस प्रकार हमने देखा कि गेस्टाल्टवादी अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत परिस्थितिगत प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, जो हमारे सीखने का आधार है। ये था गेस्टाल्टवादी अधिगम का सिद्धांत। साथियों, आपको यह विषय कैसा लगा हमें कमेंट